साहवानों का दूसरा झटका। साधु प्राचीनतावाद से धर्म और राजनीति का धंधा करने वालों के लिए साहवानों ने फिर से एक नई समस्या पैदा कर दी है। इन लोगों की चिंता न इस्लाम को बचाने की होती है, न हिंदू धर्म की रक्षा की। इनकी कुल चिंता अपने को बचाने की और फिर फूल धारण करने की होती है। साधु साहबानों ने पूर्व पति से मेहर पाने का दावा अदालत में किया है। मेहर वह धन है जो पति पत्नी को देता है। यह शरीयत के मुताबिक है। मेहर का एक हिस्सा शादी तय होने पर दिया जाता है और बाकी कभी भी। तलाक देने पर बाकी मेहर पति को कानूनन देना होता है। साधु अब जरा मजा भी ले लो और सोचो भी। साहबानों की शादी 50 साल पहले हुई थी। तब निकल मिली हुई चांदी का 1 रुपए का सिक्का चलता था। इसे चांदी का कलदार कहते थे। तो 50 साल पहले जो शादी का इकरारनामा हुआ उसमें लिखा था कि इतने चांदी के रुपए कलदार मेहर में साहबानों को देना लाजमी होगा। जब तलाकशुदा साहबानों ने मेहर का अपना हक मांगा तब पति ने उतने रुपए अदालत में जमा कर दिए। बड़ा वकील समझा कि अब बरी हो जाए, मगर वह उसी लिखे हुए शब्द के जाल में फंस गया। जिस कभी लिखे गए शब्द से नारी का शोषण होता है वह चांदी का रुपया अब बंद हो गया। वह नहीं चलता, अब नोट चलता है। जो सिक्के चलते थे वे चांदी के नहीं हैं। अदालत से नोट मिलेंगे, कागज के रुपए। मगर 50 साल पहले से इस इकरारनामे में लिखा है कि उसे चांदी के रुपए देना होगा। यह चांदी के वही रुपए मांग रही है जो तय यानी तब 50 साल पहले चलते थे, जो उसे 1400 साल पीछे ले गए। उन्हें साहबानों सिर्फ 50 साल पीछे ले गई और उनकी आफत हो गई। यह एक कानूनी समस्या हो गई कि चांदी के रुपए के बदले नोट दिए जा सकता है या नहीं। वकील सिर खपाएंगे, न्यायाधीश सिर खुजलाएंगे और अंततः शायद फिर सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे दे। साधु देखो, साहबानों ने तमाम मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, दकियानूस, मुस्लिम नेताओं और मजहब के ठेकेदार, मजहब के सियासत करने वाले सबको शब्द में फंसा लिया। सिर्फ 50 साल पहले के शब्द से ये लोग तमाम औरतों को 1400 साल पहले के शब्द में फंसाए थे और शोषण करते थे। साहबानों ने अनजाने में ही बहुत ही बुनियादी सवाल उठा दिया। शब्द प्रमाण 3 माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुभव और शब्द। इनमें कोई भी प्रमाण अपने आप में सही नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं। पहचान को भी दूसरी इंद्रियों के माध्यम से पुष्टि चाहिए। कुर्सी की सीट दीवार से चिपका कर रख दी जाए और उसके ऊपर के हिस्से को दीवार पर रंग और आकार में चित्रित कर दिया जाए और दूर से देखकर आप कहेंगे कि यह कुर्सी है। प्रत्यक्ष दिख रही है, पर टटोल कर देखिए वह कुर्सी नहीं है। वह प्रत्यक्ष तो सत्य नहीं माना जा सकता। तब 1000-2000 साल का शब्द सर्वकालिक सत्य और प्रमाण कैसे हो सकता है? कोई शब्द किसी ने कब कहा, तब ऐतिहासिक स्थिति कैसी थी, समाज रचना क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी? ऐसा कहा गया, लिखा गया तो क्यों कहा गया, क्यों लिखा गया, किस हेतु लिखा गया, किसके हित साधने के लिए कहा गया या लिखा गया? अब क्या वैसी ही परिस्थितियां हैं? इन सब प्रश्नों पर गौर करना चाहिए। कोई शब्द जो कभी सैकड़ों साल पहले कहा गया, लिखा गया, न सार्वकालिक होता है, न पवित्र, वह चाहे शरीयत का हो चाहे मनुस्मृति का। साहबानों ने बता दिया कि 50 सालों में यही शब्द सूटा पड़ जाता है, सिक्का बदल जाता है। मगर साहबानों ने बखेड़ा बहुत बड़ा खड़ा किया। वह परेशान भी है अपने ही मजहब की दकियानूस और प्रतिगामी लोगों से। अपने से समाज में वह अजनबी हो गई। बुनियादी उसे तंग करते हैं, मुल्ला उसे दोजख का डर दिखाते हैं। साधु खुश रहने के भी क्या क्या कारण हैं? साहबानों के पक्ष में जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो दकियानूस मुसलमान दुखी थे और हिंदू दकियानी संप्रदाय के लोग खुश थे।
लो, मुसलमानों की हार हुई। अब यह भारतीय दंड संहिता की धारा 125 से मुसलमान औरतों को बरी करने का विधेयक संसद में है। इधर हिंदू संप्रदाय भी खुश हैं कि प्रगतिशील मुसलमानों की हार हो रही है। एक से अपराध के लिए देश के हर नागरिक को एक सी सजा मिले, यह दंड संहिता के आधार पर होता है। मगर धारा 125 से एक संप्रदाय को मुक्त कराने का जो यह कदम उठाया जा रहा है, वह कुछ लोग खुश हैं। भूमिपति ठाकुर मांग करने वाले हैं कि हरिजनों को मारने में उन्हें सजा न मिले। उनकी भी पवित्र परंपरा है। डाकू भी दंड संहिता में संशोधन कराना चाहते हैं कि उनकी सदियों से पवित्र परंपरा है। इधर कायस्थ कानकुब्ज भी अपने को कुछ धाराओं से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। सुना है बहू को जला देने के अपराध को दंड संहिता से निकाल देने की मांग होने वाली है। सती को जलाना प्राचीन पवित्र परंपरा है।